चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है मुरादाबाद। बड़े मियां कहां चले, इस टीम के साथ हम आ चुके हैं मुरादाबाद में। और मुरादाबाद जिसे पीतल की नगरी भी कहा जाता है, वो मुरादाबाद जिसे रुस्तम नगर कभी कहा जाता था, वो मुरादाबाद जिसे कभी चौपाला भी कहा जाता था, वो मुरादाबाद जो कभी मुराद नगर के नाम से मशहूर था, आज वो पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन मुरादाबाद के मुद्दे क्या हैं, बड़े मियां कहां चले, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद में। जानने की कोशिश आखिर 2024 के चुनाव के लिए मुरादाबाद में क्या पक रहा है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं। नाम क्या रहा है सर आपका? यामीन। यामीन भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, मुरादाबाद किधर देख रहा है इस बार? इस बार भी इसी इनको ही देख दिया। इनको? मोदी जी को। मोदी जी को? अरे मोदी जी, आप तो टोपी पहने हुए हैं, मुसलमान हैं आप, हाँ तो क्या। तो मोदी जी है इस बार? हाँ क्यों? मोदी जी पर विश्वास बढ़ गया क्या मुसलमानों का? नहीं, मुसलमानों का विश्वास क्या, मतलब ये कि वही आ रही है हर साल। हर चुनाव में वही आ रहा है। अच्छा, हाँ? तो इसलिए कि मोदी जी लगातार आ रहे हैं, इसलिए मुसलमान इधर मोदी जी की तरफ जा रहा है, लग रहा है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रशीद। रशीद भाई, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस वक्त तो हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। दोनों तरफ एक सी पार्टी चल रही है, तो मतलब बीजेपी का भी जोर है और मतलब कांग्रेस का भी चल रहा है। किन मुद्दों पर मुसलमान इस बार वोट देगा? मुद्दे पर क्या है साहब, कोई कारोबार तो है नहीं इस वक्त का, सब परेशान हैं, सारे के सारे परेशान बैठे हुए। हाँ, किसको दें? सारे के सारे परेशान हैं। काम, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। हम तो कुछ परेशान है साहब, काम ही ना मिल दिया हमें। अच्छा, जी हाँ। तो इस बार क्या है, मोदी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या भाजपा है? फिलहाल तो साहब कांग्रेस का हिसाब चल रहा है हमारे साथ। कांग्रेस का चल रहा है, एक ने कहा बीजेपी का, एक ने कहा कांग्रेस का। आप बताइए, नाम क्या है आपका? नूर मिर्जा। नूर मिर्जा भाई, ये बताइए, आप तो जवान है एकदम माशाल्लाह, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार? भाई मैं चाहिए, विकास चाहिए यार। जैसे कि पीतल नगरी के नाम से ये मशहूर है हमारा शहर, जैसे एक्सपोर्ट यहाँ से होता था पूरे विश्व में, अब वो स्थिति नहीं रही यहाँ की। बहुत ज़्यादा टैक्सेस रख दिए गए हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, प्रेशराइज ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब कारोबार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो पहले थी उस टाइप की नहीं रही है। अब पहले के मुकाबले कारोबार कम हो गया? बहुत ज़्यादा कम हो गया, कम नहीं बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा है कारोबार पर। लोगों का काम ठप पड़े, आधे लोग ने शिफ्ट कर दिया है, काम कहीं से कहीं पहुंच गया है, पीतल का काम छोड़ दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे विकास नहीं है, ये कह रहे हैं कि विकास मोदी का जोर चल रहा है, किसका जोर लग रहा है इस बार? भाई देखिए, इस टाइम पॉलिटिक्स की बात करें, देखिए इधर यही है कि वोट आप किसी को भी दें, मगर बीजेपी ही लौट फेर के आती है। तो बीजेपी आती है, ऐसा इनका कहना है कि मतलब वोट आप किसी को दीजिए, इनको थोड़ा डाउट है उस मामले में। लेकिन कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुरादाबाद में क्या चल रहा है? देखिए, हम ये चाहते हैं सब आपस में एक इत्तेफाक से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हम लोग हैं सब भाई भाई बनकर रहें। कोई किसी को टारगेट ना करे कि मतलब एक दूसरे को लड़वाने का काम ना करे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आए कोई भी बन के हमारे प्रधानमंत्री, तो मगर हमें एक होकर रहना है, एक होकर हमें चलना है। सस्ताई करें, मतलब इतनी महंगाई हो गई है, गरीब लोग पता नहीं किधर बहुत परेशान है इस टाइम। बस ये हो कि मतलब हमारा विकास हो। अच्छा, विकास के मुद्दे पर आप वोट देंगी? हाँ, विकास के मुद्दे में सस्ताई करें। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पर, उनका कारोबार कुछ नहीं है, बहुत परेशान है। हमें ना मोदी जी से कोई शिकायत है, ना हमें कांग्रेस से कोई वो है, जो भी आए मतलब हमें सबको एक होकर लेकर चले। मुसलमान को टारगेट ना बनाएं, वो कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं जहाँ आपस में लड़वा कर एक दूसरे को लड़वा देते हैं और अपने बीच में होते हैं। मगर हमें चाहिए है मतलब विकास करने वाले जो विकास करें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में भाई भाई बना। अभी तक विकास को आपने कहां तक देखा है? किसने किया विकास, सही मायनों में किसने विकास किया है? देखिए, सही मायनों में तो इन्हें पहले तो बहुत अच्छा काम चलता था, लेकिन इस टाइम बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा गरीबी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लामाबादी। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है, 2024 में चुनाव तो करीब आ चुका है, कुछ सोचा है आपने? मुरादाबाद में आप रहते हैं सालों से। सोचा है, सारी जनता से वोट किसी को भी दे, पहुंचता बीजेपी के खाते में ही है। ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, अभी साफ तौर पे उन्होंने कहा है। लेकिन आपका मन किधर है? हमारा मन जो, हम तो चाहे वो समाजवादी जितना भी विकास हुआ, पहले 2014 में मोदी जी आए, तो उससे पहले कांग्रेस की इतना अच्छा विकास, इतना कारोबार, मुरादाबाद हमारा सोने की चोरिया थी। अब क्या है? अब क्या है,
अब तो काम के ना तो विकास है और ना कारोबार है। धर्म के नाम पे वोट होगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर वोट होगा तो हर एक को देगा। क्या लग रहा है इस बार कहाँ वोट जा रहा है और क्या किन मुद्दों पर आपका वोट जाएगा? हाथ को देना चाहते हैं हम तो। अच्छा, हाथ को, जी काम हाथ के साथ हैं आप? जी। अच्छा, ये कह रही है हाथ के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। नाम क्या आपका? मेरा फारिहा। फारिया, जो विकास करेगा उसके साथ हैं। जी, जो हमारा विकास करेगा, जो हमारी हित में काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। को लेकर के भी अभी तक तो थोड़ा बहुत महिला सुरक्षा हुआ है महिला की सुरक्षा के लिए। जो आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं? वोट बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पे वोट पड़ेगा और हम चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। जी जी जी, परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे, इस पे मुद्दे। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तौर पे जो एनडीए गठबंधन का जो भी फैसला होगा, आपस में बैठ के फैसला करेंगे, वही फैसला करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, मगर परिवर्तन होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप समझिए कि अलग अलग तबकों से अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे हमने बातचीत की। और भी जगह हैं, वहां पे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियाँ कहाँ चले। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है और ब्रासों का काम यहाँ हर घर में देखने को मिलता है। इसीलिए 2018 में योगी सरकार ने इस पीतल की नगरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से नवाज दिया और ये इस तरह की प्लेट्स जो हैं वो बन करके तैयार होती हैं। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है, इनका रोजगार कैसे चल रहा है, और दूसरा ये कि बड़े मियाँ कहाँ चले इस बार 2024 में क्या लगने वाला है। आपका नाम क्या है? नन्हे। नन्हे भाई, ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के? लोकसभा चुनाव करीब है, अब पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, तो क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या आप लोग के इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? वोट तो देखो ज्यादातर यही सोचा हमने कि योगी को दें वोट, ज्यादातर, क्योंकि उनका जो है जितने भी रूल है वो अच्छे लगे हमें। हाँ, बाकी योगी का क्या अच्छा लगा? बस जैसे ये है कि जैसे किसी को मर्ज हो जा तो उसमें उन्होंने सहयोग करा, जैसे कि हाँ आयुष्मान कार्ड है, जैसे नाच का मुद्दा है, तो ये हमें अच्छा लगा। हाँ, बाकी तो हम ये 300-400 रुपये की मजदूरी करते हैं, थोड़ा सा उधर से सहारा मिल जाए, बस यही है और क्या। लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो कानूनी व्यवस्था है शहरों में जो पहले थी वैसी अब है या पहले से बेहतर हुई? पहले से कुछ बेहतर लगी। पहले से बेहतर है। हाँ। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है, नाम क्या आपका? परवेज भाई, आप लोग यहाँ काम करते हैं, किस तरह के मुद्दे हैं? 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, क्या लग रहा है इस बार? या हमें तो बस ये रोजगार हमारा सही हो जा। हाँ। और बाकी तो सारे मामले सही हैं। अच्छा। हाँ, रोजगार पे जो है थोड़ा ध्यान दे सरकार, तो उससे जो है आवाम को जो है सहूलियत मिलेगी। अच्छा। इससे रोजगार नहीं है इस समय बिल्कुल भी। अच्छा, ये है यहाँ के मुद्दे। यहाँ पर कारोबार को लेकर के कुछ का कहना है कि कारोबार बेहतर कर दिया जाए और योगी मोदी की तारीफ, लेकिन कहीं पर कहा जा रहा है कि रोजगार जो है काम कर नहीं पा रहा, रोजगार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार? इस बार का मुद्दा ये है कि कारोबारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुरादाबाद में बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है काम की वजह से। लेबर बेकार है, एक दिन कमा लिया 8 दिन खाली मिल लिए, वो जो कुछ कमाया खा लिया, कर्जदार हो गए, तो हालात बहुत खराब है। इसको सुधार किया जाए कारोबारी हालत पे। और ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ये गलत है। विकास किसने किया? विकास तो हो गया हमारी सरकार में, वैसी बात नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो है ये सबसे बड़ी गलती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताइए। आप कह रहे हैं ये सरकार में काम हुआ है? काम हुआ है, अच्छा है, जैसे कि पुलिस व्यवस्था है बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी गंद है, बहुत बढ़िया है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम आ चुकी है एक ऐसी फैक्ट्री में जिसे पहचान माना जाता है मुरादाबाद की। जी हाँ, ब्रास फैक्ट्री में इस समय मौजूद हैं, पीतल की नगरी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक फैक्ट्री में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर ये समझने के लिए कि आखिर व्यापार कैसे चलता है यहाँ पे और इस बार के मुद्दे क्या हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। नाम क्या है आपका? राशिद हुसैन। अच्छा, ये बताइए 2024 का मुद्दा क्या है इस बार इलेक्शन का? कौन है इसमें आगे? मोदी है, मोदी और कोई ना। अच्छा, सिर्फ मोदी है? हाँ, फिर मोदी। यहाँ पे आप देखिए एक फैक्ट्री के अंदर जब मौजूद हैं हम, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रास में बारीक काम किया जाता है। ये बारीक काम जो है यही पहचान है मुरादाबाद की। और इसी तरीके से आप देखिए पूरी चेन है, पूरी एक बेल्ट है जहाँ पर
नक्काशी का काम जो है मशीनों से किया जाता है। पहले हाथ से होता था, अब लेटेस्ट मशीनें आ चुकी हैं जिससे काम भी तेजी से होता है और व्यापार भी तेजी से चलता है। तो यहाँ पर फैक्ट्री के मालिक हैं हमारे साथ, सादिक भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सादिक भाई ये बताइए कि हम देख रहे हैं पूरी फैक्ट्री में किस तरह का काम हो रहा है, क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं आप? ये यहाँ हम पीतल का उत्पादन बनाते हैं, जो पूजा आर्टिकल्स होते हैं, तो ये हम उसको बनाते हैं और पूजा आर्टिकल? हाँ, पूजा आर्टिकल्स होते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल मंदिरों में आता है, मंदिरों में जो है चढ़ाने के लिए, दिया बत्ती जलाने के लिए, उसमें इस्तेमाल में आता है। तो मुरादाबाद में तो ब्रास का काम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसको 2018 में डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का खिताब भी हासिल हुआ। जी 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 जी, मोदी जी ने ये, योगी जी ने ये किया था और पूरे मुरादाबाद में ज़्यादातर काम जो है वो ब्रास का ही है। ये जो दीप प्रज्वलन का काम होता है, जब दीप प्रज्वलित किया जाता है तो इसी तरह का उसमें किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मंदिर का उद्घाटन होता है या कोई भी इनॉग्रेशन किया जाता है तो आपने देखा होगा योगी जी को भी, तो वो इस साइज़ के थोड़े बड़े होते हैं, तो इसमें यहाँ ये ऑयल पुट करके और बत्ती लगा के इसको जलाया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गई इसकी बात। देखिए कितना खूबसूरत ये पीस है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा चुनाव को लेकर के। चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ तेज हैं, अगर क्या इस बार लग रहा है? देखिए अभी कुछ पार्टियों को तो कैंडिडेट हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। अगर मुरादाबाद की बात करें तो बहुल इलाका है, तो है कि समाजवादी का साथ में साथ गठबंधन है कांग्रेस का, तो उसकी सीट निकले। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसकी वजह क्या मान रहे हैं? वजह यह है कि एक तो आपका सेफ्टी अच्छी हो गई है, सिक्योरिटी हमारी, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, सेफ्टी भी अच्छी है, और किसी भी चीज़ में घूसखोरी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। टोल फ्री नंबर दे दिया गया है, अगर हमसे कोई मांगता है तो हम उसे दे दें। तो ये एक मुख्य वजह है कि सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, वो हमें मिल रही है। पहले के मुकाबले सेफ्टी ज़्यादा बेहतर हुई? हाँ, पहले के मुकाबले। पहले क्या दिक्कतें थी? पहले दिक्कतें ये थी कि थोड़ा डर लगता था, रात को सोते में डर लगता था, माल कहीं आने जाने में डर लगता था। आज कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आप आराम से कहीं भी माल भेज सकते हो, ला सकते हो, पैसे की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुसलमान धर्म के साथ में जा रहा है या विकास के नाम पर जा रहा है मुसलमान का वोट? भाई वोट का तो ऐसा है कि विकास के नाम से ही जाएगा, धर्म के इसमें ऐसा है नहीं। आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया जनता को, लेकिन इस बार जनता बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कारोबार करने के लिए कारोबारी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए पूरी की पूरी पीतल नगरी जो है वो 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे, सोचिए ज़रा, यहाँ पर काम जो है तेज़ रफ्तार पकड़ता है, इकोनॉमी जो है यहाँ से भी तय होती है। यही वजह है कि पीतल नगरी में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बन के निकल के सामने आते हैं जो बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही डिज़ाइनिंग के साथ तैयार किए जाते हैं और बड़ी ही नक्काशी के साथ तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ नेशन की टीम बड़े मियाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुरादाबाद की जनता क्या सोच रही है। मुरादाबाद के खासतौर पे मुसलमान जो यहाँ पे करीब 54% हैं, वो इस बार के चुनाव में अपना उम्मीदवार किसको चुनना चाहते हैं।